नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो एक क्लास हमारी चल रही है परसेंटेज की चल रही है। परसेंटेज में हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को देख रहे हैं, जिसमें हमने जनसंख्या और वृद्धि, सापेक्ष वृद्धि, ये सारे टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है इलेक्शन से संबंधित है। जो इलेक्शन में परसेंटेज, मतदाता, प्रत्याशी, चुनाव लड़ने वाले, चुनाव हारने वाले का परसेंटेज होता है। जितने टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम टाइप वाइज उसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, जब भी हम इलेक्शन के क्वेश्चन, आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्शन। इलेक्शन दोस्तों, देखिए, इलेक्शन जो होता है चुनाव में दो प्रत्याशी, दो से अधिक प्रत्याशी हो सकते हैं। एक जीतने वाला होता है, बाकी हारने वाले होते हैं। उनका कंपेयर किया जाता है कि मतगणना में कितने वोट पड़ते हैं, कितने कुल वोट होते हैं, कितने वैलिड वोट होते हैं, कितने इनवैलिड वोट होते हैं। तो देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन को हम मानकर ही करते हैं। तो चलिए हम इसको प्रश्नों के अनुसार ही समझते हैं, प्रश्नों के अनुसार देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के चुनाव में विजेता को कुल मतों का 60% मत मिला। वह 14,000 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि दो उम्मीदवार थे इस चुनाव में, जो थे वो दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार में जो एक हारने वाला है, यानी जीतने वाला, वो कौन है? विनर है। और एक हारने वाला कौन होता है? लूजर है। तो जो विनर है वो कितना परसेंट वोट पाया? 60% वोट पाया कुल वोट का। यानी कि जो भी वोट रहा होगा उसका कितना? 60% विनर पाया। जब 60% विनर पाया, और वो कितने से विजयी हो गया? 14,000 से। कितने से? 14,000 वोटों से क्या हो गया? वो विजयी हो गया। तो आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में दो उम्मीदवार हैं, सिर्फ बता दिया गया है पहले ही। एक विनर है, एक लूजर है। विनर 60% वोट पाया है और 14,000 वोटों से विजयी हुआ। यानी कि जब विनर 60% वोट पाया है, तो लूजर कितना पाया होगा? 40% पाया होगा। जो भी वोट रहा होगा उसका 40% लूजर पाया होगा और 60% विनर पाया। अब देखिए क्या परसेंट का डिफरेंस कितने का है? 20 का। यानी कि 20% वोट विनर अधिक पाया, और यही 20% जो है वो कितने के बराबर है? 14,000 के बराबर है। तो हमको चाहिए कितना? कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% चाहिए। तो 100% हमको निकालना है 14,000 का। तो क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ओनली कहेंगे 20% 14,000 है, तो 10% 7,000 हो जाएगा। और जब 10% 7,000 होगा तो इसका 10 गुना, यानी कि 100% कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। और अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14,000 बटा 20 गुणे 100। अब देखिए, इस 2 से 7 गया, 7 हो गया। यानी कि कितना होगा? 3 0 1 यहाँ है, 1 0 1 यहाँ पर, यानी कि 70,000। कुल मतदाता कितने से? 70,000, जिसमें से विनर 60% पाया। 60% का मतलब 42,000, और लूजर कितना पाया? 28,000। 14,000 का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। ये तो समझने के लिए था। और निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों का परसेंटेज का जो डिफरेंस होता है उसी को निकाल लिए। तो समझ में आया होगा। चलिए एक बार और देख लीजिए क्या है। 60% विनर पाया। जब 60% विनर पाया तो लूजर कितना पाया होगा? 40% पाया होगा। तो इन दोनों के परसेंटेज डिफरेंस कितना है? 20% का। और जीतने वाला कितना? 14,000 वोट से जीत गया। मतलब लूजर से 14,000 वोट अधिक पाया। यानी 20% 14,000 के बराबर है। तो हम इसका निकालेंगे 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे? अगर हमको 20% पता है तो उसका 10% कर लेंगे। 7,000, 7,000 का 10 गुना 70,000। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत प्राप्त होते हैं। यानी एक्स को कुल मतों का कितना? 70% वोट प्राप्त होता है। यदि कुल मतों के 20% मत को अवैध घोषित कर दिया जाए, यानी कि कुल मत जो पड़े हैं उसके 20% वोट क्या है? इनवैलिड हैं। 20% वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया हो, और मतों की कुल संख्या 64,000 हो। मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो। मतों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,000 है।
हो तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या बताइए। यानी कि जो यक्स जो उम्मीदवार है इसके मत कितने पड़े, कितने वोट इसको पड़े हैं ये बताना है। तो देखिए क्या है, कुल वैलिड मतों का 70% मत प्राप्त किया है, यानी वैध मत जो है वैलिड मतों का। तो इसको हम देखिए 100 मानकर इस प्रश्न को लगाएंगे, और 100 मानकर लगाएंगे तो टोटल वोटों मत कितना हो गया, 100 हो गया। 100 पर क्या हुआ, 20% वोट इनवैलिड हो गए हैं। कितना, 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। बचेगा कितना, 80% वोट। इसी 80% वोट का क्या है, 70% यक्स पाया। यानी 70% अगर हम 80 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा। तो देखिए 80 का 70% हम निकालेंगे तो सीधा हम निकाल सकते हैं 10 करेंगे, 10 का 7 टाइम यानी कि 10 निकालेंगे 8 हो गया, 7 टाइम करेंगे तो कितना हो गया, 56%। इसका 56% विनर जो है वो कौन पाया है, यक्स पाया है। इसी 56% क्या है को हमको बताना है कि कितना निकाला है। तो देखिए 56% अगर हम 64 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6,40,000 का 56% निकालना है तो 100 से डिवाइड करके हम 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका निकालेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचेगा कितना, 6400। ऐसी 6400 का 54 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 3,58,400। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि पूछा क्या गया था, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, 3,58,400 पड़े हैं। तो चलिए एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन को हम 100 मान कर करेंगे, इनवैलिड वोट कितने, 20% वोट को घटा देंगे, बचेगा कितना, 80 का 70% जीतने वाला यक्स पाया। यानी कितना पाया, 56% पाया है। इस वजह 8 सते 56% पाया, 56% पाया। तो 56% हमको इस 6,40,000 का 56% निकालना है। तो 56% निकालने कितना आया है, 3,58,400। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को मान्य मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों से जीत गया। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% तक मान्य हो तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। यानी दो उम्मीदवार के मध्य चुनाव हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार को मान्य मतों का 70% मत, यानी जो विनर था उसको कितना प्राप्त हुआ, 70% वोट प्राप्त हुआ तथा वह 9,000 मतों से जीत गया। कितने से जीत गया, 9,000 मतों से चुनाव को क्या किया, जीत गया। यदि डाले गए कुल मतों में 90% मत मान्य थे, यानी कि 90% मान्य थे, तो इनवैलिड कितने हुए, 10 हुए। हम इसको कैसे करेंगे, 100 मान कर ही करेंगे। तो 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, बचे कितने, 90% वोट मान्य थे। इस 90% वोट का ही क्या था, 70% विनर को मिला। तो विनर को कितना वोट मिला, तो 70, और एक लूजर को, यानी कि विनर एक साइड में लूजर है। विनर को कितना मिला, 9 7 जा 63, और लूजर को कितना मिला, 3 7 जा 3 9 जा 27। यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार जो था वो कुल मतों का 63% मत प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि 9,000 मतों से वो क्या किया, चुनाव जीत गया। 9,000 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि लूजर 27% और ये कितना पाया है, 63%। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना है, परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे, 6 हो गया, ये कितना है, 36 हो गया। ये जो 36% है कितने के बराबर है, 9,000 के बराबर है। और चाहिए कितना हमको, 100% चाहिए। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, इस 36 का हम, इस 9,000 को हम 36 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 से करेंगे 5 पे 2। अब देखिए इसको 2 से अगर हम करेंगे तो एक जीरो कट के कितना हो जाएगा, 25, और एक जीरो यहाँ पर आ गया, 2 जीरो यहाँ पर है, यानी कि 25,000। यानी कि कुल मत कितने हो गए, 25,000। जो टोटल मत पड़े हैं वो कितने हो गए, 25,000 हो गए। तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो डाले गए मत कितने हैं, 25,000 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 56% पुरुष और शेष महिला है।
55% पुरुष और शेष महिला, यानी कि वहाँ मेल कितने होंगे तो 55% मेल हैं। और फीमेल की बात किया जा रहा है तो शेष महिला है, तो शेष कितना होगा 55% अगर मेल हो गए हैं तो शेष 45% जो होंगे वो क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगे। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, अशिक्षित का मतलब यानी कि इसमें से जो है वो 40% पुरुष क्या हैं, अशिक्षित हैं, इलिटरेचर हैं, इलिटर अशिक्षित हैं। अगर 40% अशिक्षित हैं तो लिटरेचर कितने होंगे 60% हैं। और महिलाओं में बात किया जाए तो महिलाओं में 40% शिक्षित हैं, यानी कि 40% जो है क्या है लिटरल हैं, और इलिटरल कितने हैं तो इलिटरल 60% हैं। आगे कहा गया क्वेश्चन में, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित मतलब इलिटरेचर महिलाओं की तुलना में पुरुषों की, लिटरेचर पुरुषों की संख्या कितनी है। तो लिटरेचर पुरुषों की संख्या कितनी, यही हमको बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल का कितना, टोटल स्टेज में जब बताना है तो देखिए मेल और फीमेल की बात किया गया, मेल 55% है, फीमेल 45% है। तो 55% में 40% जो मेल हैं वो क्या है इलिटरेचर हैं, और 60% लिटरेचर, मतलब 40% अशिक्षित हैं और 60% शिक्षित हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है फीमेल में, महिलाओं में, तो इसमें क्या है 40% महिलाएं शिक्षित हैं और 60% अशिक्षित हैं। तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 55 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज तो अब इतना निकालने आ ही गया हम लोगों को। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 22 जो है वो क्या है अशिक्षित हैं, और इसका जब निकालेंगे 6×25 यानी कि 33 जो है वो क्या है शिक्षित हैं। अब महिलाओं का जब निकालेंगे 45 दूनी 90 दूनी 18, यानी कि 18 जो है वो क्या है शिक्षित हैं, और इसका जब निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9×27 यानी कि 27 क्या है अशिक्षित हैं। अब तुलना किससे की करना है, तो क्या करना है, अशिक्षित महिलाओं से शिक्षित पुरुषों का करना है। तो करना किसका है, अशिक्षित महिला यानी कि 27 से तुलना किसका करना है, इस 33 का शिक्षित पुरुषों का। तो क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज किस पर निकालना है, महिलाओं की तुलना में निकालना है। तो जब महिलाओं की तुलना में निकालना है तो इस 27 पर निकालना है। पुरुष कितने अधिक हैं, तो 27 से 33 हुए हैं तो कितने अधिक हैं 6 अधिक है। इसी का हम क्या कर देंगे परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 2 होगा, यानी कि 200/9 हो जाएगा। इसका जब हम परसेंटेज निकालेंगे 9 दूनी 18 9 दूनी 18 यानी कितना हो जाएगा 22, और बचेगा कितना 2/9, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में हो जाएगा। यानी कि अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा 22 सही 2/9%। समझ में आया, देख लीजिए एक बार आप समझाने के लिए। मेल पुरुषों की संख्या 55 है, तो फीमेल महिलाओं की फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी 45% हो जाएगी। अब देखिए मेल में जो है 40% क्या है अशिक्षित हैं और 60% शिक्षित हैं। तो अशिक्षित का जब हम निकालें 40% का तो 55 का 22 आ गया, और 60% शिक्षित जो है वो कितने हो गए 33 हो गए। इस तरीके से महिलाओं का भी देखेंगे तो क्या है, जो शिक्षित महिलाएं वो 18 हैं, अशिक्षित महिलाएं 27 हैं। तुलना किसका करना, अशिक्षित महिलाओं से शिक्षित पुरुष कितने अधिक हैं। तो यानी कि अशिक्षित महिलाएं 27 हैं, 27 से कितने अधिक है ना, परसेंटेज तो इस पर बताना, यानी 27 से 33 6 अधिक है, तो इसी का परसेंटेज निकालेंगे 6/27 × 100। और जो हम इसको सॉल्व किए तो आंसर हमारा आ गया 22 सही 2/9% क्या है, जो पुरुष है वो क्या है अशिक्षित हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में विजेता को मतों के 60% मत मिले, यानी कि जो विनर था उसको मतों के कितने वोट मिले 60% वोट मिले, तथा वह 2400 मतों से विजयी हुआ, यानी कि 2400 मतों से क्या हुआ वो जीत गया चुनाव को। यदि 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तथा यानी कि 20% लोग ऐसे थे जो नॉट कास्टेड थे, मतलब वोट नहीं डालने वाले थे, तथा 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 25% मत क्या कर दिए गए अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो कुल मतों की संख्या कितनी हुई, यानी कि टोटल वोटर्स की बात किया जा रहा है, यानी कि टोटल वोटर्स कितने हैं।
फिर से देख लीजिए, बोला गया है कि विनर को 60% मत मिले, हुआ 2400 मतों से क्या हुआ, विजयी हो गया। उसमें से क्या बोला गया है कि जो 20% वोट नॉट कास्टेड मतलब पड़े ही नहीं है, और 25% वोट क्या हुए, इनवैलिड हो गए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 100 मान कर सॉल्व करेंगे। और जब 100 मान कर हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मान लीजिए 100 है, 100 का नॉट कास्टेड या इनवैलिड, पहले क्या लिखेंगे, नॉट कास्टेड या इनवैलिड, पहले तो हमको ये निकालना है ना, नॉट कास्टेड की इनवैलिड। तो देखिए पहले तो वोट नहीं पड़ा है, नॉट कास्टेड वोट यानी कि 20% नहीं पड़ा तो 80, यानी 20% वोट नॉट कास्टेड है, नहीं पड़ा है। अब बचा कितना, 80, 80 में क्या है, 25% इनवैलिड है, यानी कि 1/4 पार्ट इनवैलिड हो गया, तो बचेगा कितना, 60, यानी कि यही 60 जो वोट पड़ा है। और ये क्या किया, इस 60 का विनर जो है वो 60% प्राप्त किया है, और लूजर जो है वो कितना प्राप्त किया है, 40% प्राप्त किया। तो वोट कितने से वो विजयी हुआ है, तो 2400 वोटों से विजयी हुआ। यानी कि जो 60 और 40 का तुलना किए तो विनर 20% वोट अधिक पाया, और यही 20% अधिक पाने का मतलब वो कितना अधिक पाया है, 2400 अधिक पाया है। तो हम इसका अगर हम 100% निकालेंगे तो पहले 10 का देखेंगे, 10 पर कितना आ गया, 1200 आ गया, और इसका 100 कर देंगे तो 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि घोषित कर दिएगा तो कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी कि इसका जो 12000 है कितने के बराबर है, 60% के बराबर। इस 60% के बराबर 12000, हमको चाहिए कितना, 100 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम 12000 में इस 60% के बराबर यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए तो कितना आ गया आंसर, तो देखिए इस 60 से कट गया 2, यानी 2 2 4 0, यानी कि 1 2 3 4, यानी टोटल वोट कितने पड़े, तो 20000 वोट पड़े हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या है, बोला क्या गया, विनर को 60% वोट मिले, लेकिन कंडीशन पहले क्या रखी गई कि नॉट कास्टेड वोट 20% और इनवैलिड वोट 25%, यानी 100 मानकर हम जब सॉल्व करेंगे तो नॉट कास्टेड पहले ना डाले गए वोटों की संख्या घटाएंगे, 80 हो गया, 80 में जब वो हुआ तो कितने बचे, 60, इनवैलिड वोटों को हटा दिया गया तो कितने बचे, 60, 60 में विनर जो था वो 60% पाया, लूजर 40 पाएगा, अगर विनर 60 पा गया है तो बचेगा कितना, 40%, और जो 40% बचा है वही लूजर पाया है। तो इस 60% का हम जब निकाले तो 12000 आ गया, अगर 60% का 12000 आ गया तो हमको चाहिए कितना, 100 का निकालने पर हमारे पास आंसर आ गया 20000। यही टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20000 हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद।